वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। आज हम चैप्टर 6 मिचविल द ऑटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट 1 कर रहे हैं, जिसमें हम 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। इसका जो पार्ट 2 होगा उसमें भी 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को हम कवर करेंगे। तो अगर आपको बाकी चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पे जो प्लेलिस्ट है Q&A सीरीज नाम से, उसमें मैंने सभी वीडियोस को डाला हुआ है, तो आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाई डिड द ऑथर डिसाइड टू कीप एन ऑटर एज पेट? तो ऑथर ने क्यों डिसाइड किया कि वो ऑटर को एज अ पेट रखेंगे? तो जो ऑथर है गेविन मैक्सवेल, उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऑटर को एज अ पेट रखेंगे। जब उनकी डॉग की डेथ हो गई थी, वो बहुत ही अकेला फील करते थे और उन्हें किसी एनिमल कंपेनियन की ज़रूरत थी। तो उन्होंने सोचा कि मैं एक यूनिक एनिमल रख लेता हूँ, तो उन्होंने सोचा मैं एक ऑटर ही रख लेता हूँ। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में अपने एक फ्रेंड को बताया और उसने उन्हें एक ऑटर लाकर दिया। वो चाहते थे कि उनका एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड बन जाए ऑटर के साथ, और वो उसकी हैबिट्स के बारे में भी सीख जाएं, जिसके मतलब वो उसकी हैबिट्स को समझ जाएं, और जिससे उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो एक ऑटर को घर लेकर आएंगे। तो ये जो स्टोरी है ये दिखाती है कि एक पर्सन का कितना जो अफेक्शन है, कितना लव है एनिमल्स को लेकर, और उसकी नेचर को लेकर कितनी क्यूरियोसिटी है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑथर गेट मिचविल द ऑटर? तो ऑथर जो है, उन्होंने मिचविल द ऑटर उसे कैसे लिया? उन्होंने उनको इराक में लिया। कुछ दिन, जब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ऑटर लूंगा, उसके कुछ दिन बाद उनका जो फ्रेंड है वो बसरा गया, जहाँ उसने एक ऑटर ढूंढा। और कुछ टाइम बाद जो वहां पर उनके पास एक मेल आई, मतलब उनके पास एक चिट्ठी आई ऑथर के रूम में, और जब उन्होंने उसे खोला, सैक को खोला, तो वहां उसमें एक बहुत ही छोटा सा और मड से कवर एक ऑटर था अंदर। तो उन्हें देखने में पहले तो ऑटर बहुत स्ट्रेंज लग रहा था और डर्टी लग रहा था, और जो ऑटर था वो कोई मूवमेंट भी नहीं कर रहा था। बट बाद में जब ऑथर ने उसको क्लीन किया और ऑटर थोड़ा थोड़ा इधर उधर एक्सप्लोर करना शुरू हो गया, उन्होंने उसका नाम क्या रख दिया? मिजबिल, या फिर इन शॉर्ट मिज। तो टाइम के साथ साथ जो मिज है वो बहुत कंफर्टेबल हो गया और वो खेलने लगा। तो ये बिगनिंग थी एक स्पेशल फ्रेंडशिप की ऑथर के बीच में और ऑटर के बीच में। तो ये जो मोमेंट था जब मिज आया उनकी लाइफ में, तो उनकी जो लाइफ है बहुत चेंज हो गई। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डिड द ऑथर शेयर विद मिजबिल? तो ऑथर का कैसा रिलेशन था मिजबिल के साथ? जो ऑथर था उसका एक बहुत ही लविंग रिलेशन था मिजबिल के साथ। पहले तो जो मिजबिल था वो बहुत शाय था और अफ्रेड था नई सराउंडिंग्स में आकर, बट बाद में वो बहुत कंफर्टेबल हो गया। उसने खेलना शुरू किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया, और ऑथर से भी वो प्यार करने लगा। तो जो मिज है वो ऑथर को हर जगह फॉलो करता था और उसे कम्प्लीटली ट्रस्ट करता था। जो ऑथर था उसने मिज को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट किया, सिर्फ एक पेट की तरह नहीं ट्रीट किया। ने मिज की जो नीड्स हैं वो समझ आने लगी, वो उसे स्पेस देने लगे खेलने के लिए, और उसके जो फनी एक्शंस वो करता था उसे देखकर वो बहुत खुश होते थे। तो उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो था वो डेवलप हो गया था। तो मिज बहुत ही, उसे कंपनी बहुत पसंद आती थी ऑथर की, और वो अटेंशन पाने की, ऑथर की अटेंशन पाने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स जो है वो खेलता रहता था। जो ऑथर था वो मिज को खुश देखकर और हेल्दी देखकर बहुत खुश थे। उनकी जो फ्रेंडशिप है उससे ये पता चलता था कि एनिमल्स के अंदर भी इमोशंस होते हैं, और वो भी एक बहुत ही डीप रिलेशन बना लेते हैं ह्यूमंस के साथ। तो ये जो स्टोरी है ये दिखाती है कि कैसे जो प्यार, केयर और अगर हम टाइम दे तो उससे हमें वाइल्ड एनिमल को भी एक लॉयल और फ्रेंडली कंपेनियन बना सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वर सम ऑफ द मिजबिल्स फेवरेट एक्टिविटीज? तो मिजबिल की कौन सी फेवरेट एक्टिविटीज थी? मिजबिल जो था उसे खेलना बहुत पसंद था। उसकी जो फेवरेट एक्टिविटी थी वो थी पानी के साथ खेलना। वो बहुत घंटों ही स्पेंड करता था बाथटब में, पानी में स्प्लैश करता था
और पानी में डाइव करता था। तो मिज को स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलना भी बहुत पसंद था, जैसे वो रबर बॉल्स को कलेक्ट करता था, मार्बल्स को और पेपर को, और उन्हें लेकर घूमता रहता था। उन्हें उनके साथ खेलना बहुत पसंद था और ऑब्जेक्ट्स को पानी में रखना और फिर उन्हें फिर से उन्हें ग्रैब कर लेना, तो ये एक्टिविटीज करनी उसे बहुत पसंद थी। तो जो मिज है उसे रूम के आसपास घूमना भी बहुत पसंद था, फर्नीचर के ऊपर कूदना वो भी बहुत पसंद था, हाइड एंड सीक खेलना वो भी बहुत पसंद था। वो बहुत ही एक्टिव था और उससे देखने में बहुत ही, जो ऑथर है वो बहुत ही खुश होता था। तो जब मिज को वो देखता था कि वो पूरा जो वर्ल्ड है उसका जो है वो ऑथर के अराउंड ही घूमता है, वो सारा दिन ऑथर के आसपास घूमता रहता था, और जो ऑथर है वो बहुत ही खुश होते थे उसके साथ, बहुत उन्हें मजा आता था। क्वेश्चन 5, हाउ डिड मिजबिल बिहेव ड्यूरिंग हिज जर्नी टू इंग्लैंड? तो मिजबिल की जो जर्नी है इंग्लैंड की, वो बहुत ही चैलेंजेस से भरी हुई है। पहले तो ऑथर ने मिजबिल को एयरलाइन में जब लेके गया, तो वो इराक से लंदन लेके गया। उन्हें बोला गया कि मिज को एक बॉक्स में लेके जाना है। जब ऑथर ने उसे बॉक्स में डाला पहली बार, तो मिज बहुत ज्यादा डर गया और उसने भागने की कोशिश की वहां से, और उसके कारण उसने खुद को हर्ट कर लिया। जैसे ही उसका जो फेस था वो मेटल एजिस जो थे बॉक्स से उससे कट गया। इससे जो ऑथर है वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया, और जब वो प्लेन पर गया तब जो मिजबिल था थोड़ा सा वेल बिहेव्ड तरीके से वहां पर उसने बिहेव किया। वो ऑथर की नी पर बैठा और उसने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। बट बाद में जब अचानक से वो इधर उधर भागने लगा, तब वहां पर बहुत ज्यादा शोर मच गया था, बट बाद में सब ठीक हो गया था। तो जो पैसेंजर्स और एयर होस्टेस थे वो उसको देखकर बहुत हैरान थे। तो जो मिज का बिहेवियर था उससे ये पता चलता है कि जो वाइल्ड एनिमल्स है वो भी कामली बिहेव करते हैं, और अगर उन्हें सेफ फील हो तो वो ट्रस्ट भी करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।